Hello guys, I welcome you in this channel. So today we will start a very good and interesting topic. तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आज के हमारे टॉपिक का नाम है माई फर्स्ट रोलर कोस्टर। इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर के साथ। और क्लास 6 की जो इंग्लिश ट्रेजर ये स्क्रीन पर आपको दिख रही है, ये बुक है। इस बुक के हम सारे चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ के साथ में लेकर के आएंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएँ। तो चलिए इसको अब हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है द narrator here recounts a personal experience of riding a roller coaster she was scared of trying। अब यहाँ पर नरेटर ने बताया है हमसे एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, एक रोलर कोस्टर की राइड के बारे में जिसको करने से वो डरा करती थी। फाइंड आउट व्हाट वैल्यूएबल लेसन शी लर्न दैट डे। और हमें यहाँ पे पता करना है कि वो कौन सा वैल्यूएबल लेसन था जो यहाँ पर हमारे नरेटर को उस दिन मिला। उस दिन उसने एक सबक सीखा, जिस दिन उसने रोलर कोस्टर की फर्स्ट राइड ली, वो क्या लेसन था। तो चलिए इसको देखते हैं। इट्स गुड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये बड़ा अच्छा होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से कदम बाहर रखते हैं। वेदर इट इज़ ट्राइंग समथिंग न्यू, चाहे हम तब कुछ नया कर रहे हों, और मेकिंग फ्रेंड्स, या हम दोस्त बना रहे हों। माई एक्सपीरियंस वॉज राइडिंग अ राइड दैट सीम्ड बिग टू 11 ईयर ओल्ड मी। और जो मेरा 11 ईयर की, जब मैं 11 ईयर्स की थी, उस वक्त मेरा एक एनकाउंटर हुआ। मैंने फर्स्ट रोलर कोस्टर की राइड की। ऑन दैट टाइम मुझे लगा कि मैं उतनी बड़ी अभी नहीं हूँ जितना बड़ा ये अचीवमेंट मैं करने के लिए जा रही थी। कैलिफोर्निया स्क्रीमिन इन डिज्नीलैंड वॉज माई फर्स्ट अपसाइड डाउन रोलर कोस्टर। और कैलिफोर्निया अपस्ट्रीम एंड कैलिफोर्निया स्क्रीमिन, जो कि डिज्नीलैंड में है, ये मेरा पहली रोलर कोस्टर की राइड थी जो मैं यहाँ पे करने वाली थी। डिज्नीलैंड इज़ ऑलवेज अ फन प्लेस। डिज्नीलैंड हमेशा से ही एक फन प्लेस रहा है। दे हैव स्मॉल राइड्स फॉर किड्स। इनके पास बच्चों के लिए स्मॉल राइड्स हैं। एंड बिग राइड्स फॉर एडल्ट, और बड़ी बड़ी राइड्स एडल्ट्स के लिए हैं। हु आर किड्स एट हार्ट, जो बच्चे हैं दिल से भी। देयर आर मैनी राइड्स दैट टुक थ्रेटनिंगली बिग इनफ अ किड साइज। यहाँ पर उनके लिए भी बहुत सारी राइड्स ऐसी हैं जो किसी बच्चे को डरा सकती हैं। एंड कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग लुक्ड टेरिफाइंग टू मी। और कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग जो ये राइड में करने जा रही थी, ये मेरे लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी राइड थी। एज आई पास द राइड, और जैसे मैंने राइड को पास किया, राइड के पास से गुजरी, आई कुड हियर स्क्रीम्स एंड द सूशिंग नॉइस ऑफ द कोस्टर कार कटिंग थ्रू द विंड। तब मैं, जो कोस्टर्स कारें थी, उन हवा को चीरती हुई वो जा रही थी, उनकी आवाज़ों को मैं सुन सकती थी। द पैसेंजर रीच द टॉप ऑफ द हिल। जो पैसेंजर्स थे वो पहाड़ी की ऊंचाई के समान ऊपर पहुंचते थे। स्टॉप्ड, रुक जाते। देन स्पेड डाउन, और तब अचानक से नीचे आते थे। वेटिंग टू बी कॉट बाय द ट्रैक्स। आई विंस्ड एज द कोस्टर रेस डाउन द हिल। ई ड्रॉप्स रियली स्केर्ड मी। अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं तो जब वो राइड्स नीचे आती थी तो वो वास्तव में मुझे बहुत डराती थी। बट द ओनली थिंग वर्स वॉज गोइंग अपसाइड डाउन। लेकिन एक ही चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक थी, वो ऊपर से नीचे जब वह आया करती थी। Would you fall out? क्या आप गिर रहे हो? द स्ट्रक्चर ऑफ द राइड जस्ट वेंट अप। जो राइड का स्ट्रक्चर था वो सीधे ऊपर जाता था। एंड अप और ऊपर, एंड अप और ऊपर, इनटू अपसाइड डाउन, और फिर ऊपर से नीचे आता था। कुड यू फॉल आउट? क्या आप गिर रहे हो? इनटू द स्काई, आकाश में। हाइट्स वर नॉट माई थिंग। ऊंचाई से मुझे कोई इशू नहीं था। आई स्टार्टेड वॉकिंग फास्टर टू गेट अवे फ्रॉम द फ्राइटनिंग थ्रिल्स ऑफ कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग। मैंने वहाँ से तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया, जिससे कि मैं कैलिफोर्निया स्क्रीमिंग से थोड़ा दूर हो जाऊँ, ये जो डरावनी राइड थी। और जब मैं चल रही थी तो मैंने एक वुडन का बना हुआ चलने का रास्ता देखा जो काफ़ी ब्रॉड था। ऑलमोस्ट देयर मे बी वुड प्ले सम गेम्स। ऑब्वियसली लगभग हम वहाँ पर कुछ गेम भी खेल सकते थे। आई जस्ट हैड टू पास दिस राइड। मुझे इस राइड से गुजरना था, यहाँ से जाना था। एंड आई वॉज देयर, और मैं अभी भी वहीं थी। वैन आई हैड ऑलमोस्ट पास द लॉन्ग लाइन ऑफ पीपल वेटिंग। जब मैं लगभग पास वहाँ से करने ही वाली थी तो एक लोगों की लंबी कतार वेट कर रही थी। मैंने नोटिस किया द सनबर्न वेटिंग राइडर्स।
मैंने नोटिस किया कि जो सूरज की किरणें होती हैं जो झुलसा देने वाली, वो भी राइडर्स का वेट कर रही थी। दे लुक्ड इम्पेशेंट एज दे लीन्ड अगेंस्ट एनीथिंग दे कुड फाइंड। वो एक दूसरे के ऊपर झुके हुए थे जैसे कि वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। एंड आई स्लो टू अ वॉक एज आई एग्जामिन द पीपल अराउंड मी। मैंने अपनी चाल को थोड़ा धीमे कर दिया जैसे मैंने लोगों को देखा कि वो मुझे एग्जामिन कर रहे हैं। दिस वॉज जस्ट slow enough for a familiar sweetie had to grab me by the shoulder। तभी मेरी ममा आई और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा एंड सेड, हे माई मॉम सेड, मेरी मॉम ने कहा, वाई डोंट वी राइड दिस, हम क्यों नहीं करते इस राइड को। शी पॉइंट्स अप टू द रोलर कोस्टर दैट आई हैड बीन। उन्होंने रोलर कोस्टर की ओर को पॉइंट आउट किया जिससे कि मैं डर रही थी। नो थैंक्स, आई क्विकली रिप्लाइड। मैंने तेजी से रिप्लाई किया कि नहीं थैंक यू। एंड आई ट्राई टू हरी ऑन, और मैं वहां से जल्दी से जाने लगी, बट नो लक, लेकिन समय ने मेरा साथ नहीं दिया। ओ कम ऑन, यू विल लव इट, तुम्हें अच्छा लगेगा। माई मॉम एंथ्यूज्ड, मेरी मॉम ने मुझको एंथ्यूज किया, उत्साहित किया। यह गो विद मॉम, आई विल टेक योर हैट, माई डैड ऑफर्ड। और मेरे डैड ने भी ऑफर किया कि हाँ तुम अपने मॉम के साथ जा सकती हो, उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहित किया। आई साइलेंटली हैंडेड हिम माई हैट, मैंने चुपचाप से उनको अपना हैट दे दिया। पियर्ड अप एट द राइड, और राइड को मैं देखने लगी ध्यान से। इट कुड नॉट बी दैट बैड, वो उतनी भी बुरी नहीं थी फिलहाल जो मुझे लगा। दैट लुक्स काम, वो शांत लग रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कैन प्रोबेबली राइड दिस, शायद मैं इस पर राइड कर सकती हूँ। ओके फाइन लेट्स गो, चलिए चलते हैं। आई सेड, मैंने द एंड ऑफ माई वर्ड्स स्टार्टिंग टू पिक अप द एक्साइटमेंट, और मेरे जो अंतिम शब्द थे उनसे एक उत्साह, एक एक्साइटमेंट, उत्तेजना भी झलक रही थी। माई मॉम एंड आई हेडेड टूवर्ड्स द राइड, मेरी मॉम ने और मैंने अपना ध्यान आकर्षित किया राइड की ओर को। लीविंग माई डैड एंड ब्रदर बिहाइंड, अपने भाई और डैड को पीछे छोड़ते हुए। आई वॉज एक्चुअली हाफ एक्साइटेड टू गो ऑन दिस राइड, मैं लगभग आधी उत्तेजित थी इस राइड पर जाने के लिए। डिस्पाइट माई नर्वसनेस बिफोर, बल्कि उससे ज़्यादा मेरे सामने मेरी नर्वसनेस थी। द लाइन मूव्ड क्विकली, तेजी से वो लाइन चल रही थी। एंड वी वर सून हाफ वे थ्रू, और लगभग जल्दी ही हम आधे रास्ते में थे। आई वॉज वंडरिंग वाई द राइड लुक्ड बेटर व्हेन आई लुक्ड अप एट इट एट द सेकेंड टाइम, और मैं आश्चर्य हो रहा था कि जब मैं अब इसको दूसरी बार देख रही थी राइड को, तो ये मुझे बेहतर लग रही थी रेदर देन द फर्स्ट। अगर मैं पहले से इसको कंपेयर करूं, जब मैंने पहली बार इस राइड को देखा था, देन इट हिट मी, तभी कुछ मुझे स्ट्रक हुआ। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट द लूप एंड ड्रॉप, मैं लूप और ड्रॉप के बारे में बिल्कुल भूल गई। द सन हैड बीन बीटिंग डाउन ऑन माई फेस, जो सूरज था वो मेरे बिल्कुल चेहरे पर सीधे पड़ रहा था। एंड ब्लाइंडिंग मी विदाउट माई हेड, और मुझे बिना मेरे हेड के ब्लाइंड कर रहा था, मतलब मैं देख नहीं पा रही थी उसकी रोशनी में। आई टोटली ओवरलुक द वर्स्ट पार्ट, क्यों, और इसी वजह से जो उस राइड का सबसे वर्स्ट पार्ट था वो मैंने मिस कर दिया था देखने से। जब अभी तक हम उसमें बैठने जा रहे थे, उससे पहले जो राइड चल रही थी, तो मैं उसमें जो उसका वर्स्ट पार्ट था उसको नहीं देख पाई थी। However, there was no turning back now, अब वापस नहीं आया जा सकता था। We were almost to the coaster car, हम लगभग कोस्टर कार्स में ही बैठने ही वाले थे। I became more nervous at this time went by, और इस वक्त मैं और ज़्यादा नर्वस हो गई थी। Would this ruin big rides for me, क्या ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी राइड होगी जो मेरे लिए खतरनाक हो सकती है। आई डिडंट नो द आंसर बट इट वॉज टू लेट टू थिंक, मुझे इसका जवाब तो नहीं पता था, लेकिन अब मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी। वी वर गेटिंग ऑन, अब हम लगभग उसमें बैठने ही वाले थे। आई वॉज टू स्केयर टू सिट इन द फ्रंट और द बैक, मैं सबसे आगे और सबसे पीछे बैठने में डर रही थी। सो वी सेटल्ड इन द सेकेंड डिवीजन, तब हम सेकेंड डिवीजन में बैठ गए। व्हेन वी गॉट ऑन द राइड, जब राइड हमारी शुरू हुई, द सीट बेल्ट बार्स केम डाउन, जो सीट बेल्ट बार्स होती है वो नीचे आ गई। एंड माई रिग्रेट सेटल्ड इन, आई वॉज स्टक, मैं अब लगभग बिल्कुल फंस चुकी थी। द कोस्टर स्लोली इंच्ड आउट ऑफ द कवर्ड बोर्डिंग एरिया एंड इनटू द लॉन्च, अब वो धीरे से आगे बढ़ा इंच बाय इंच और फिर वो लॉन्च हो गया। द सन ब्लाइंडेड मी एज द राइड इंच्ड आउटसाइड, अब सन जो था मुझे पूरी तरह ब्लाइंड कर रहा था जैसे जैसे कि कोस्टर कार्स आगे बढ़ रही थी। देन द कार स्टॉप, तब अचानक से कार रुकी। एंड द हीट सोक्ड इनटू द राइडर्स एज वी वेटेड टू ब्लास्ट ऑफ, और जो हीट थी, सूरज की गर्मी थी, वो राइडर्स जो थे उनके शरीरों में समाहित हो रही थी, और हम सब वेट कर रहे थे कारों के ब्लास्ट होने का, मीन्स कि वो एकदम से जब स्पीड पकड़ेंगी।
आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ क्षणों के बाद में, दैट सीम्ड लाइक मिनट्स, जो कि हमें वो क्षण भी मिनटों के जैसे लगे, अ वॉइस टॉक्ड अबाउट सेफ्टी, एक वॉइस ने हमें हमारी सेफ्टी के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, एंड देन केम टू द काउंटडाउन, और तब काउंटडाउन शुरू हुआ। उसके बाद में 5, आई क्लींस्ड माई स्वीटी हैंड्स एंड हैड अ नर्वस स्माइल ऑन माई फेस, मैंने बहुत जोर से अपनी ममा का हाथ पकड़ा और अपने नर्वस चेहरे पर स्माइल रखने की कोशिश की। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 5, 4, आई एम ग्लैड माई डैड टुक माई हैट, और मुझे खुशी थी कि मेरे डैड ने मेरा कैप, जो मेरा हैट था, वो ले लिया था, और इट वुड हैव फॉलन ऑफ, वरना ये गिर जाता। देन 3, वाई डिड आई गो ऑन दिस, मैं इस पर क्यों आई हूं। 2, काउंटडाउन भी चल रहा है साथ साथ। माई मॉम टिल्टेड हर हेड टुवर्ड्स मी, उन्होंने मेरी ओर अपना सर घुमाया और वो मुस्कुराई। रेडी, शी आस्क्ड, उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम तैयार हो। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में, इस पार्ट में यहीं तक, बाकी रिमेनिंग पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप गाइस कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जिससे सभी को बेनिफिट हो सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।